अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ जमील हियर। और आज की वीडियो में आप लोग सीखने जा रहे हैं कि आप किस तरह इंग्लिश अच्छी वे में लर्न कर सकते हैं और किस तरह इंग्लिश एक बेटर वे में प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो काइंडली इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि इसका कंप्लीट बेनिफिट हो सके। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इंग्लिश सीखना बहुत डिफ़िकल्ट है, ये इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है कि इंटेलिजेंट पर्सन ही इसको सीख सकता है या बहुत ज़्यादा एजुकेशन रखने वाला पर्सन ही इसको सीख सकता है। तो नो डाउट आपकी एजुकेशन बिल्कुल आपकी एबिलिटीज़ को, आपकी लर्निंग स्किल्स को इन्फ्लुएंस करती है, एनहांस करती है। बट एक कम पढ़ा लिखा भी इंग्लिश को बहुत अच्छे वे में बोल सकता है। इस दुनिया में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे बहुत सारे कम पढ़े लिखे लोग भी इंग्लिश को बहुत बेहतर अंदाज में बोल सकते हैं। तो यहाँ पे तमाम टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि आप किस तरह इंग्लिश को एक अच्छे वे में जो है वो ना सिर्फ लर्न कर सकते हैं बल्कि इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो जैसा कि एक मिसकंसेप्शन भी पाया जाता है स्पेशली एशियन कंट्रीज़ के अंदर कि हमने इंग्लिश सीख ली तो हम इस इंग्लिश के थ्रू हम किसी भी फॉरेन पर्सन से इजीली बात कर सकते हैं। तो फॉरेन पर्सन से या फॉरेन कंट्री में जाके बात करने के लिए आपको इंग्लिश बेटर वे में लर्न करने की ज़रूरत होती है और उसके साथ साथ आपको अच्छी प्रोनाउंसिएशन स्किल, अच्छा वर्नैकुलर, हाउ टू प्रोनाउंस डिफरेंट वर्ड, ये आपको सीखना बहुत ही नेसेसरी होता है। उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज़ आप शायद बात को अच्छे वे में जो प्रोनाउंस तो कर पाते हो लेकिन जब तक आपकी प्रोनाउंसिएशन स्किल करेक्ट नहीं होगी तब तक जो आप किसी भी फॉरेनर पर्सन्स को, किसी भी अच्छे स्पीकर्स को जो है अपनी बात कभी भी नहीं सुना सकते, वो कभी भी इसको बेटर वे में कंप्रीहेंड नहीं कर सकता। तो वो तमाम स्किल्स, वो तमाम बातें, वो तमाम चीज़ें इस प्रोग्राम में आज हम डिस्कस करेंगे। और इस प्रोग्राम के लास्ट तक यू विल बी एबल्स, आई एम श्योर यू विल बी एबल्स टू प्रोनाउंस रियली वेल। और आपको तमाम वो ट्रिक्स को यूज़ करते हुए आप एक अच्छे ना सिर्फ इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं बल्कि उसके साथ साथ आप अपनी प्रोनाउंसिएशन स्किल को भी इन्हांस कर सकते हैं। और इसके साथ हम ये भी आपको बताएंगे कि किस तरह जो है वो आप इंग्लिश को लर्निंग एबिलिटी बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सबसे पहले आपके पास इन्वेंटरी ऑफ द वर्ड होनी चाहिए। एक दिन में आप अगर 4-5 अल्फाज भी इंग्लिश के सीखते हैं तो एक मंथ के अंदर आप बहुत सारे अल्फाज सीख सकते हैं और कुछ ही महीनों के अंदर आपके पास बहुत सारी इन्वेंटरी ऑफ वर्ड आ जाती है जिसको आप कंबाइन करके डिफरेंट सेंटेंस बना सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं इंग्लिश अच्छा बोल तो सकता हूँ लेकिन मेरे पास वर्ड नहीं है, मुझे पता नहीं चलता या मैं उसके सेंटेंसेस अच्छे वे में नहीं बना सकता। तो सेंटेंसेस बनाने के लिए आपके पास वर्ड की इन्वेंटरी होना ज़रूरी है। वर्ड की आपके पास इन्वेंटरी नहीं होगी, वर्ड का आपके पास ज़ख़ीरा नहीं होगा तो आप कभी भी इंग्लिश नहीं बोल सकते बिकॉज़ आपके पास वर्ड होने चाहिए। तो उसके साथ साथ सेकेंड नेसेसरी चीज़ है टेंस। सेंटेंस को बनाने के लिए, सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपके पास टेंस की भी ज़रूरत है। आपको ये इस बात का आइडिया होना चाहिए कि कौन सी बात आप प्रेजेंट में कर रहे हो, कौन सी बात पास में है और कौन सी बात फ्यूचर में है। उसके अकॉर्डिंग आपको इस बात को चलना होगा कहाँ पे आपने किस वर्ड को किस वे में यूज़ करना है और वर्ड के शुरू में क्या आपने लगाना है, वर्ड के एंड पे क्या लगाना है, इसमें सिंगुलर टेंस क्या है, प्लूरल्स क्या है, उसके अलावा आपका सब्जेक्ट क्या है। तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम बातें भी इसके साथ साथ पैरेलल लर्न करना ज़रूरी है। तो फर्स्ट बात आपने इन्वेंटरी ऑफ वर्ड रखना अपने पास और सेकंड आपने अपनी टेंस लर्निंग एबिलिटी को एनहांस करना है। तो इन्वेंटरी ऑफ वर्ड हम डिफरेंट वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे कि स्पेसिफिक वो कौन कौन से वर्ड हैं जिनको आपको सीखना है। और सेकंड टेंस के हवाले से भी हम आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे ताकि आप टेंस भी अच्छे वे में सीख सकें। उसके साथ थर्ड नेसेसरी चीज़ क्या है, अगर तो आपका कोई इंग्लिश जो पर्सन है, फ्रेंड है, तो कोशिश करें उसके साथ आप इंग्लिश बोलें। या अगर ये नहीं कर सकते तो कोई इंग्लिश मूवी या आजकल तो बहुत सारे इंग्लिश सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पे आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपको रिस्पॉन्ड भी उसका मिलता है। फॉर एग्जांपल आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका आंसर मिलता है। उसके अलावा डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन टेक्निक्स भी है, आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हो। इसके अलावा डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी ऐसे हैं जिसमें आप डिफरेंट वर्ड लिखते हो तो आपको प्रोनाउंस करके बताता है कि इस वर्ड को बेटर वे में, किस वर्नैकुलर में, किस एक्सेंट में, किस प्रोनाउंसिएशंस के अंदर आपने इस वर्ड को स्पीक करना है। तो एक दिन में अगर आप 3, 4, 5 वर्ड भी सीख जाते हो एफिशिएंटली और इफेक्टिव वे में तो डेफिनेटली प्रॉपरली आप बहुत सारे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन स्किल्स को सीख जाओगे।
तो अब दो चीज़ें ज़रूरी है, एक तो इंग्लिश बोलने के लिए आपके पास इन्वेंटरी ऑफ द वर्ड होना चाहिए, और दूसरा आप उसको बेटर वे में सेंटेंस कर सको, और सेंटेंस के साथ थर्ड में आप उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सको, आप उसको प्रेजेंट कर सको कि अच्छे और एक बेटर वे के अंदर। तो यहाँ पे शायद कुछ लोगों के पास बहुत सारे पजल्स क्रिएट होते हैं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम ये इंग्लिश नहीं बोल सकते, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो शायद यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस भी एक बहुत बड़ा की फैक्टर होता है, बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे काम्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं, बट अगर आपके पास उसका कॉन्फिडेंस होता है, आप उसको जो है वो कॉन्फिडेंटली करते हो, तो डेफिनेटली आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। नो डाउट एक 10-15 हज़ार मीटर या किलोमीटर का पहाड़ चढ़ना भी इतना आसान नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग उसको सर करते हैं। तो वो कैसे सर कर सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस ही होता है की फैक्टर। नो डाउट आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है, बट उसके साथ साथ आपके पास कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कॉन्फिडेंस से आप बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम कर सकते हो। तो अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें, ये ना सोचें, ये ना समझें कि आप कम हैं, आपके पास वो एबिलिटीज़ नहीं है, आप इस काम को सरअंजाम नहीं दे सकते। आप बिल्कुल इस काम को सरअंजाम दे सकते हैं। नो डाउट एजुकेशन इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन आपकी एजुकेशन अगर कम भी है तो आप सीख सकते हैं। और अल्लाह ताला ने तमाम लोगों को लर्निंग एबिलिटी दी है, तमाम लोगों को इक्वल लर्निंग एबिलिटी दी है। इट डिपेंड ऑन कि हाउ यू लर्न। कुछ लोग अपने ब्रेन का ज़्यादा पार्ट यूज़ करते हैं और उसको अच्छे वे में सीख लेते हैं। कुछ लोग कंसंट्रेशन लेवल कुछ लोगों का ज़्यादा होता है किस चीज़ को कंप्रीहेंड करने में, और कुछ लोगों का कंसंट्रेशन लेवल कम होता है, जिसकी वजह से वो चीज़ों को जो है प्रॉपर्ली समझ नहीं पाते, वो जान नहीं पाते। तो अभी हम बात कर रहे थे इंग्लिश लर्निंग की और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस की। तो आप इसमें डिफरेंट सीडीज़ भी मिल जाती है, जिस डिफरेंट सीडीज़ को आप परचेज़ करते हैं, जिसमें भी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस के हवाले से डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, जिसको आप लर्न करते हैं तो आप इजीली उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर दो पर्सन्स इंग्लिश लर्न कर रहे हैं तो उन्हें कोशिश करना चाहिए कि आपस में एक ऐसा ग्रुप बना लें जहाँ पे वो इस चीज़ को डिस्कस करें, ताकि वो एक चीज़ को गाइड भी कर सके, एक चीज़ को जान भी सके एक बेटर वे में, एक अच्छे वे में, और डेफिनेटली उस चीज़ को वो इन्हेंस भी कर सकते हैं बेटर वे के अंदर। नो डाउट जो लर्निंग कैपेबिलिटी आपकी इन्हेंस होती है जब आप के अंदर जो है वो पैशन हो, यू आर रियली डेस्परेट टू लर्न समथिंग, डेफिनेटली यू आर एबल्स टू लर्न समथिंग। तो अगर आप उस पर एफर्ट करते हो, आप हार्ड वर्क करते हो, तो डेफिनेटली आपकी मेहनत, आपका हार्ड वर्किंग कभी भी वेस्ट नहीं जाता, कभी भी ज़ाया नहीं जाता। आप उसको अच्छे वे में लर्न कर लेते हो। तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियोस के अंदर पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ वो स्पेसिफिक वर्ड भी शेयर करें, सेंटेंसेस भी शेयर करें, किस तरह आप बनाते हैं। उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि हम इस तरह के वेबिनार या सेशन भी रखें जिसमें लाइव हम आपके साथ बात भी कर सकें, ताकि हम ये जान सकें कि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन स्किल क्या है और उसके अंदर क्या क्या करेक्शन होनी चाहिए। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्यूरीज हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम आपको प्रॉपर्ली उसका आंसर कर सकें। तो अगली वीडियो तक के लिए मियां जमील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।